हल्ला बोल दरवाजा खोल। क्या है ये हल्ला बोल दरवाजा खोल? और क्यों हल्ला बोल? कौन सा दरवाजा खोल? इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं चंद्रभानु यादव। मैं हूं वेद प्रकाश और चैनल है एक्टिविस्ट वेद। आखिर वो कौन सी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में व्यवस्था है जिसके खिलाफ मोदी के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हल्ला बोल दरवाजा खोल करके इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। व्यवस्था है कोलिजियम सिस्टम। क्या है कोलिजियम सिस्टम, ये बताएंगे चंद्रभानु यादव। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। अच्छा। और इसमें जो वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर जज मिलके जो है वो सभी जजों की नियुक्ति कर डालते हैं। सरकार का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता है। राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है। वो चुन के जो है घोषणा कर देते हैं। तो सरकार चाहे तो एक बार ऑब्जेक्शन लगा सकती है, और अगर ऑब्जेक्शन मान्य नहीं हुआ तो सरकार को जो है मतलब आवेदन की क्या प्रक्रिया, अगर आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मनमर्जी के अनुसार जिसको भी चाहे सुप्रीम मतलब हमारे देश में एक चपरासी भी बनना हो तो उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है? प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। पीटी होता है, मेंस होता है, वाइवा होता है चपरासी बनने के लिए। लेकिन देश का भविष्य को निर्धारित करने वाले जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो मनमाने ढंग से होती मतलब है। हो गया कि खाता ना वही। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आचार्य को जज बोल दे वही सही। मतलब एक ऐसी व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की, जिसमें किसी भी तरह का कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं वही चुन लेते हैं कि जज, बाकी जज जो हैं वो कौन होंगे। कैसे चयन करते हैं, क्या मापदंड से करते हैं, इसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। वो एक तरफा जो है वो अपना फैसला सुनाते हैं। और मुख्यतः फैसला होता है कि हमारा बेटा हमारा पोता, उसका बेटा उसका पोता। मतलब ये भी है कि आप जज चाहे सीनियर जज तो अपने बेटे को भी अपना मतलब जज बना सकते हैं। हाँ, जज बना सकते ही हैं और बनाते भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% जो जज नियुक्त हैं वो वर्तमान जजों के रिश्तेदार हैं। ये जो मार्कंडेय कार्ड जो हैं उनके बाबूजी भी जज थे। हाँ, मार्कंडेय काटजू का ही एक उदाहरण उसके लीजिए बाबूजी भी जज थे। कि उसके उनके, बाबूजी भी जज थे। हाँ उसके बाबूजी जज थे, उनके भी बाबूजी जज थे, उनके भी जज थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 120 परिवार के व्यक्ति ही जज बनते आ रहे हैं 1993 से। मतलब हमारे देश में जो करोड़ों लोग हैं उसको न्याय देने का काम 120 घर के परिवार ही कर रहे हैं। हाँ, ये उनकी बपौती है। ये इनका पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। अच्छा, ये है कॉलेजियम सिस्टम। आप समझ गए होंगे कॉलेजियम सिस्टम वही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हो गए या हाई कोर्ट के सीनियर जज हो गए, हाई कोर्ट में भी ये व्यवस्था है। हाँ, हाई कोर्ट में जो है वहाँ के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज मिलके जो हैं वो जजों का जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और जो है उनका सिफारिश भी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज के पास जाता है। यानी कुल मिला के इस मामले में 7 जज का जो है कमेटी, या मेरे शब्द में कहे तो गिरोह जो है वो फैसला कर लेता मतलब है। ये 7 जज जो होते हैं सीनियर जज हैं, वो तय कर लेते हैं। वो चाहे तो 7 जज में उसके बेटे को बना दे, उसके दामाद को बना दे, उसके भतीजे को बना दे। तो एक परिवारवाद इसमें भी है। परिवारवाद इसमें भी है, नहीं कह सकते हैं। इसमें है। परिवारवाद ही इसमें है। अच्छा, यही है यह हो कॉलेजियम रहा है सिस्टम। पूरी दुनिया में। 200 से ज्यादा देश हैं। भारत को छोड़ के कोई भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जज ही लोग मिलकर जज की नियुक्ति कर लेते हैं। सिर्फ भारत में ही ये कुप्रथा कुव्यवस्था लागू है। केंद्र में जो मोदी सरकार है उसमें मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं उपेंद्र स्वतंत्र कुशवाहा, प्रभार। इंडिपेंडेंट चार्ज। और उनके बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं वो इस व्यवस्था के खिलाफ। इस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दरवाजा खोल नाम से अभियान चलाया है। हाँ, 5 जून को जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें आप भी थे। जी। हल्ला बोल दरवाजा खोल। जी। आप तो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जी। कौन कौन क्या क्या बोले ये बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले कुशवाहा जी की ही बात कर ले, कुशवाहा जी ने क्या कहा। प्रसाद जी ने कहा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र पे का पर एक काला धब्बा है। ठीक है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। इसमें जो है
बहुत ही गिने चुने लोग ही जज बनते हैं और देश के बहुत बड़े हिस्से SC ST OBC यहाँ तक कि स्वर्ण के गरीब बच्चे भी जज नहीं बन सकते हैं। तो उनके लिए दरवाज़ा बंद है। उनका एक ऐसा भी बयान आया था कि चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन चाय बेचने वाले या किसी नौकरानी का बेटा जज नहीं बन उन्होंने सकता। बताया कि चाय बेचने वाले का बेटा जो है प्रधानमंत्री पद अभी हासिल किए हुए है। मछली बेचने वाला परिवार जो है के बच्चे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने गए हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो यह सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो वर्तमान चयन प्रक्रिया है और जिसमें जो है परिवार के ही लोग जो हैं वो जज बन रहे हैं, वहाँ तो किसी भी गरीब बच्चे को भले ही स्वर्ण पर ब्राह्मण ही क्यों ना हो वहाँ एंट्री नहीं है। और SC ST OBC की तो बात ही जाने दीजिए। तो ये पूरी तरह जो है ये अवसरों को डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अवसरों इसको रोक देना है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, और न्याय और के और खिलाफ है। किसने क्या कहा हो? और उन्होंने कहा कि SC ST OBC के लोगों का या महिलाओं के महिलाओं का जजों में प्रतिनिधित्व न होने से देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का जजों और न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है, विश्वास खत्म हो रहा है और समाज के बहुत सारे वर्ग जो हैं वो न्यायपालिका से धीरे धीरे निराश होते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये पारदर्शी नहीं है और यह अप्रजातांत्रिक है। और उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे एक काला धब्बा है, ब्लैक स्पॉट है। इसको जितना जल्दी इससे आदमी जो है को ख़त्म करे उतना ही लोकतंत्र के लिए, न्याय के लिए, लोगों के विश्वास के लिए अच्छा होगा। और उस सभा में और भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बोले थे। तो जैसे बसंत चौधरी ने बोला कि न्यायपालिका में तो बहुत दिनों से गड़बड़ी हो रही है, 1993 के बाद तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी हो रही है, लेकिन किसी ने भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी। इसको जो है पवित्र गाय के समान जो है इसके हर कुकृत्य पे जो है आदमी जो है अपने आंखों पर मोटी पट्टी बांध ले रहा था। और बसंत चौधरी ने ये भी बोला कि ऐसे ऐसे जज बन रहे हैं, बन या बनाए जा रहे हैं जो एक पेज अंग्रेजी लिख नहीं सकते हैं। यानी कि मेरिट का सर्वथा अभाव है। मतलब ऐसे जज बन रहे हैं हाँ, ऐसे जज बन और रहे हैं न्याय दे रहे हैं। और ही देश के भविष्य का फैसला कर रहे हैं। वो संसद पर सुपरसीड कर जा रहे हैं। और संसद जो है बहुत मनन के बाद कोई कानून बनाती है, कोई निर्णय लेती है, उस पर वो कलम चला देते हैं। ऐसे ऐसे जज जो 2 लाइन अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं। तो वास्तव में जो है देश जो है बहुत ही बड़ी विपदा में फंसा हुआ है। और कोई आए थे वक्ता जो इस तरह का बयान कुछ दिए हों? और एक पूर्व जज घनश्याम जी थे, अच्छा। उन्होंने भी जो है बताया कि इस सिस्टम की वजह से जो बहुत अयोग्य जज हुए हैं उसकी वजह से बहुत सारे अयोग्य जजमेंट सामने आए हैं। जैसा कि संजय दत्त के मामले में उसको 4 साल की जेल हुई थी, लेकिन वो उसको इस तरह पैरोल मिला कि लगभग वो जेल से बाहर ही रहा। फिर कुछ नरसंहार मामले में उन्होंने बताया कि जज ने कहा कि भाई जनरेटर की लाइट में कोई आदमी कैसे किसी को पहचान सकता है। वर्तमान व्यवस्था में जहाँ गवाह बहुत मुश्किल से मिलते हैं और नरसंहार के गवाह की गवाही को इस तरह नकारा गया। सिद्धू के बारे में भी उन्होंने कुछ। सिद्धू के बारे में उन्होंने बताया कि सिद्धू ने खुद एडमिट किया कि मैंने इसको रोड रेज में मारा है और उसको महज कुछ 100 रुपये का जुर्माना देख के जो है बाइज्जत बरी करके कर दिया गया कि हंसते रहो। तो जो न्यायपालिका अभी तक होली काऊ थी, पवित्र गाय थी, लोग विभिन्न कारणों से इस पर इसकी गलतियों पर उंगली उठाने से बचते थे, डरते थे, ठीक है ना। अब उस पर बहस शुरू हो गई है और होनी भी चाहिए। किसी भी कोई भी जो है खराब चीज़ है, अन्यायकारी चीज़ है, उस पर आदमी को बोलना चाहिए। क्योंकि जजों ने खुद से कुछ अपनी कुछ व्यवस्था। जजों ने अचानक ये फैसला लिया और अपने 1988 के उस फैसले को पलट दिया जो इसी मामले में दिया गया था। 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के सलाह से जजों की नियुक्ति करेगा, मगर ये उससे बाध्यकारी नहीं है।
वो चाहे तो बिना उसके बिना उसके सलाह के लिए भी वो जजों की नियुक्ति कर सकता है। और अपने उस फैसले को जो है 1993 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने पलट दिया और बाकायदा जो है ये घृणित व्यवस्था बना दी कि जजों की नियुक्ति हम ही करेंगे, मन चाहे ढंग से करेंगे, बिना अकाउंटेबिलिटी करेंगे, बिना किसी आवेदन प्रक्रिया करेंगे, है ना, हमारा जो मन है सो करेंगे, जिसको मन हो हमारा बेटा पोता, जिसको जो है जो चपरासी बनने के भी लायक नहीं है, जिसको 2 लाइन लिखने नहीं आता है, जो कुछ पढ़ नहीं सकता है, उसको भी हम जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो बना भी हो, ये सकते हैं। व्यवस्था सही नहीं है। अगर आप भी इस कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं या राय रखते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश के लिए सही है या गलत है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं पसंद आने पर, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, लेकिन अपनी राय ज़रूर रखें और हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर ये वीडियो लगता है कि हमारे समाज हमारे देश के लिए यूज़फुल है तो। शुक्रिया फिर से एक बार पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। चंद्रभानु यादव फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और बाकी इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे।